हरि ओम हरि ओम। हे हरे हरि ओम। रंगराज गुरु महाराज गुरु शिरताज गुरु पहारी जी। कर जोर चरण में बा बिनती, अब राखी लाज हमारी जी। परम पूज्य पहारी जी महाराज सदगुरु के शरण में जाने का और ज्ञान प्राप्त करने का बड़ा ही सुंदर और अपरंपार कृपा की अनुभूति हुई। गुरु के चरण में क्या कुछ मिलता है यह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। इस धरती पर वंश के पूर्व पुरुषों के और जन्मों जन्मों का जब पुण्य फलित होता है तब हम मनुष्य का तन और मानव जीवन प्राप्त करते हैं। एक बात इसमें बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि भगवान इस धरती पर भेजा है तो अपना वह शक्ति भी आपको प्रदान कर दिया है जिसको आप आत्मा कहते हो। और आज हर चीज आपको ओपन सब बताया जा रहा है। ये आत्मा जो है अविनाशी है, अगोचर है, यह नित्य है, ये साध्य है। परमात्मा को प्राप्त करने वाली वलातिवला कला का दर्शन यह आत्मा आपके शरीर के साथ ही आया है, आपके हृदय में है। तो यह शरीर में जब परमात्मा का एक शक्ति भी है और आप यह जानते हो कि आत्मा न मर सकती है, न जल सकती है, न इसको मार सकता है कोई, ये अजर है, अमर है, अविनाशी है, तो फिर डर किस बात की है? हम क्यों डरते हैं इस संसार में आने के बाद? एक बात समझ लीजिए आप सब, हम डरते हैं, कोई डरता और भयभीत होता है कहीं अलग से नहीं, आप स्वयं उसके कारण बनते हो। आप कोई कार्य करते हो तो ये बराबर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हृदय में, हमारे हार्ट में एबॉट ऑफ द गॉड जो है वो एक स्थान है परमात्मा का। उसके अनुसार जब काम करते हैं तो आप बिल्कुल प्रफुल्लित रहते हैं, डिलाइट रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। और उसके बियॉन्ड जब उस हृदय को, आत्मा को कुंठित करके कोई अलग काम करते हो तो वहीं से भय, द्वेष आना, काम, क्रोध, मद, लोभ वहीं से शुरू हो जाता है। परमात्मा का दिया हुआ यह आत्मा जो है एक छोटा, सोचने में आपको छोटा लगता है लेकिन है बड़ा विशाल से विशालतम, उत्तम, महत्तम। ये परमात्मा का अंश आपके हृदय में है। उसके खिलाफ कोई काम करते हो तो डर, भय, ताप, त्रैताप शुरू हो जाता है। और आप जब अपने मन की बात करते हो तो मन की जब बात करते हो तो उसमें तुम्हारे अंदर मानसा है, अभिलाषा है, आशा है, जिज्ञासा है। यह जब मन के अनुसार ये सारी बातें आते रहती है और जब इसकी पूर्ति नहीं होगी तो तुम्हारे अंदर क्रोध आ जाएगा। और क्रोध एक ऐसा विनाशकारी तत्व है हृदय में। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियों के उपरांत यह जो आ जाता है क्रोध है, आया क्रोध तब आया बराबर समझना, आपने अपने आत्मा के अनुरूप, आत्मा के अनुकूल कार्य नहीं किया, अतः क्रोध एक बहुत बड़ा
विघटनकारी तत्व उत्पन्न हो जाता है क्रोध। और जब क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो आपका विवेक समाप्त हो जाता है। याद रहे, विवेक वह ताकत है जिसके बल पर आराधना, साधना, भाव, भक्ति, ध्यान, धारणा, समाधि सारा चीज किया जा सकता है, मनुष्य ही कर सकता है। और विवेक जब समाप्त हो जाता है तो मनुष्य दुर्गुणों का शिकार हो जाता है। मनुष्य नाना प्रकार के उपद्रव, वासनाओं की तरफ जाने लगता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, मत्सर, ये सारा यहीं से त्रैताप शुरू हो जाता है। कब? जब विवेक समाप्त हो गया। आप विवेक को समाप्त आपने किया है, परमात्मा के अनुसार कार्य नहीं किया है, आप विवेकहीन हो गए हो। अब आप अपने नज़र में गिरते चले जाओगे, अपने नज़र में गिरते चले जाओगे। जहां भी जाओगे सम्मान नहीं मिलेगा, फटकार मिलेगा, दुत्कार मिलेगा, तुम्हें अपमानित होना पड़ेगा। क्योंकि ये मनुष्य तन जो है ये मेड बाय गॉड है। ये संसार की सारी मूर्तियां मेड बाय मैन है। तो मेड बाय मैन पूजनीय है और मेड बाय गॉड जो तुम हो ठोकर खाते हो। ये कैसी विडंबना है। ये परमात्मा इतना सुंदर शरीर दिया है, आप चारों तरफ भटक रहे हो, ठोकर खा रहे हो, और तुम एक मूर्ति बना दे रहे हो, पूजनीय हो जा रहा है। सज्जनों ध्यान दो, यह जो विवेकहीन मनुष्य है वह कोई भी धर्म कर ले, चारों तरफ संसार में चारों तरफ धर्म करे, कर्मकांड करे, यज्ञ करे, पूजा करे, पाठ करे, ये तब तक नहीं फलित होगा जब तक वो सुसंस्कार, विद्वानों के संगति, सत्पुरुषों की संगति, सत्संग में, भाव भक्ति में जब तक अवगाहन नहीं करेगा, जब तक इनके पास नहीं जाएगा, इसकी गति, मुक्ति, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता है। और मनुष्य, तेरा जीवन इतना इंपॉर्टेंट जीवन मनुष्य का है, वह पशुवत हो जाएगा। एषा न विद्या तपो न दानम चापी न शीलम गूढ़ो न धर्म ते मृतलोके भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। इतना सुंदर जन्म लेकर और सदगुरु के शरण में नहीं गया, सेवा नहीं किया, भाव नहीं किया, खान पान, मृदु जुबान, आचार विचार नहीं संभाला, तो ये जीवन लेना और जीवन में कार्य करना सारा बेकार है। एक बात दिमाग में आ रही, ध्यान देना, आप सत्पुरुषों के संगत करना निहायत जरूरी है। आज ही से लग जाओ, कोई सत्संग में जाओ, वहाँ संतों की बात सुनो और तुम्हारा जीवन जो है वो अवगुणों से गुण में बदल जाएगा और तुम्हारी जो अवनति हो रही है उन्नति में हो जाएगा। ये कहा गया है, काशी, मथुरा, हरिद्वारा, गया, प्रयाग, उज्जैन, चित्रकूट, श्री राम, अयोध्या, नासिक, नंदी, रैन, श्वेत बांध, रामेश्वर, ईश्वर, त्रिकाल परमेश्वर, आज सतपुरुषों के सेवन से मिलते हैं धनी धनेश्वर। प्रेम से बोलिए श्री गुरु महाराज की जय, श्री रंगराज गुरु की जय, श्री महाराज गुरु की जय, श्री श्रीताज गुरु की जय, देवन में देव संत श्री श्री अनंत श्री श्री पयहारी जी महाराज की जय, सत्य भोला स्वामी की जय, धनियों में धनी देव माता की जय। आप प्रसन्न रहें और सत्संग में भाग लीजिए और गुरुओं के ज्ञान में गोता लगाइए और बोली वचन बनाकर रहिए। ओम शांति शांति शांति।